हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूं आपका। और जैसे कि आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको करा रहा हूं, साधारण ब्याज। बेसिक क्लास मैंने आपको करा दी थी। पिछली क्लास में आपने देख लिया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो सारी चीजें आपने देख ली। ठीक है। तो सबसे जरूरी जो पॉइंट आपको रखना है वो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमेशा जो ब्याज मिलता है बेसिक प्रिंसिपल पे मिलता है। हर साल जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको ब्याज मिलता है वो पिछले साल का जो अमाउंट होता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनता है, उस पर आपको ब्याज मिलता है। हर साल आपका प्रिंसिपल अलग होता है, हर साल आपका अमाउंट वहां पर अलग आता है, हर साल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है। ब्याज पर ब्याज मिलता है, यहाँ पर आपका ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने वैसे आपको पिछली क्लास में करा दिए थे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो लास्ट जो कल हमने क्वेश्चन किया था उसको उसी से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है। आई थिंक ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, 14,600 रुपये। ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आया था आपका 14,600 रुपये। इसने बोला था कि 365 दिन का समय है, डेली आपको 2 रुपये ब्याज मिलता है, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आपको एक तरीके से निकालना था। उसके बाद इसने पूछा था कि प्रिंसिपल क्या होगा, इस पे हमने बात कर ली थी वैसे। ठीक है, चलो भाई, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये वाला भी हो गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2000 आया था। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट इतना है। देखो, वैसे हमने इस क्वेश्चन को कर लिया था, अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को अभी एक और तरीका इस क्वेश्चन का हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बेसिकली हम परसेंटेज में कर सकते हैं। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट जो आपका होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है? जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आपका बराबर होता है हमेशा आर इंटू में आपका T%। इतने प्रतिशत के आपका बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 7% की दर से और 5% की दर से। 7 चौक 28, 5 चौक आपका इतना, या 7 और 5 12, 12 चौक आपका 48। तो डायरेक्ट आपको 48% यहाँ पर क्या मिला है? सिंपल इंटरेस्ट मिला है। आप नॉर्मल इसको करो, वैसे मैंने आपको बेसिक से बता दिया था कि किस तरीके से जाना है। आप ऐसे भी जा सकते हो, जैसे मैंने क्या किया, 4 से आपका 28 हो गया, 4 पंजे आपका 20 हो गया, 28 और 20 आपका 48% हो गया। तो इसी 48% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है? 960 दे रखी है। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से आपकी 20 आ गई। तो आपको पता है प्रिंसिपल आपका क्या होता है? 100% होता है। इसको 100 से गुना कर दो, ये कितना बनेगा आपका? 100% बनेगा। और इसको भी क्या कर दो? इंटू 100 कर दो, और ये कितना बनेगा आपका? 2000 बनेगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका? 2000 रुपये। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। एक तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, वो आपका नॉर्मल था, ये परसेंटेज से है। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कह रहा है कि किसी वार्षिक प्रतिशत की दर पर किसी राशि का 10 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो मिश्र धन का 2 बटा आपका क्या है? 5। ठीक है, साधारण ब्याज जो है मिश्र धन का 2/5 है। तो आपको क्या करना है? जिसके रिलेशन में उसको दे रखा है उसी की वैल्यू आपको माननी। साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है, तो फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू दे रखी है, या तो इसको ही मिश्र धन मान लो या इसके किसी मल्टीपल को मान लो। 10, 15, 20, 25, 30, 35, कुछ भी 5 के मल्टीपल में आपका होना चाहिए। तो उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि जो आपका अमाउंट है वो कितना है आपका? 5 है। 5 का 2/5 आपका क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट आपका 2 आ गया। तो आपको पता है प्रिंसिपल क्या होगा? अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दो, तो प्रिंसिपल आपका 3 आ गया। ठीक है, और टाइम कितना है यहाँ से आपका? 10 साल है। टाइम कितना है आपका यहाँ से? 10 ईयर है। ये आपका इतना हो गया। तो कह रहा है कि इतना है, तो आपसे पूछा है कि ब्याज की दर क्या है। अब आपको पता है रेट क्या होती है? रेट आपकी बराबर होती है सिंपल इंटरेस्ट जो कि आपका 2 है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू आपका 100, और नीचे क्या आएगा आपका? प्रिंसिपल इंटू आपका टाइम। 3 इंटू में आपका कितना आ गया? 10 आ गया। ये आपका इससे कटेगा। 20 बटे में आपका कितना आ गया? 3 आ गया। और यही आपका 6 सही 2 बटे में आपका 3% होता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक, 6 सही 2/3%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। बस ये चीज याद रखनी है कि जिसके बारे में बोला गया है कि ये उसका इतना है, तो जिसका बोला है उसी को फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू दे रखी या तो वही मानो या उसका मल्टीपल मानो। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट जब मैं इसको करूंगा ना, जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो क्या निकलेगा? वो डायरेक्ट कट जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बोला है 5 का 2/5, तो इससे क्या हो जाता है? ये आपस में कट जाता है।
अगर मैं 10 ले लूंगा फिर कट जाएगा 5 से, तो मतलब ये वाली वैल्यू आपको हमेशा 5 के मल्टीपल में ले, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका होता है। तो 20/3% आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है। वहां पर क्या बोला था, अलग अलग क्वेश्चन है। वहां बोला था साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज किसका, अब की बार बोला है मूलधन का, डिफरेंट है क्वेश्चन। यहां बोला है आपका मिश्र धन का, ठीक है। साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा, ठीक। साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का इतना होगा, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अगर साधारण ब्याज मूलधन का है तो फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू है वो मूलधन मानना है। अगर साधारण ब्याज मिश्र धन का है तो फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू है उसको मिश्र धन मानना है, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से मैं क्या मान सकता हूँ, इसको प्रिंसिपल, हाँ। तो मेरा प्रिंसिपल मान लो कि 25 है, या 25 के मल्टीपल में 50, 75, 125 कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर इसने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका इसमें कितना है, 16 है। अगर प्रिंसिपल आपका 25 है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या है, 16 है। और इसने बोला है कि जो टाइम है और जो आपका रेट है उनकी वैल्यू आपस में बराबर है। अगर ये आपका एक्स है तो ये भी आपका एक्स है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ब्याज की दर ज्ञात करो। तो क्या मैं यहाँ से बात बोल सकता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो किसके बराबर होगा, जो आपका 16 है वो बराबर होगा प्रिंसिपल इंटू आपका रेट और इंटू आपका टाइम और अपॉन आपका 100। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, ठीक है। 25 से आपका 4 पे चला गया तो x का स्क्वायर 16 इंटू आपका 4 64 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपका 8 आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपका टाइम है, टाइम आपका 8 ईयर्स में आएगा, ठीक है। और 8 जो है आपकी रेट परसेंट भी आएगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 8 आ गया, 8 ईयर आ गया आपका। और इसकी वैल्यू आपका 8% आ गया, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला हुआ है कि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से करना है और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपका आता रहता है। काफी बच्चे इसका फॉर्मूला रट के बैठे रहते हैं, फॉर्मूला कुछ नहीं मेरे भाई। याद रखना जब एग्जाम में बैठते हो ना तो जो फॉर्मूले रट के बैठते हो, मैं सच बता रहा हूँ, दिमाग में नहीं आता। वहां पर जो आपने बेसिक चीज आपने अपनी बना रखी है, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वही आपके दिमाग में सबसे पहले हिट करती है। कितनी भी कोशिश कर लेना, ट्रिक याद कर रखी हो, नहीं आएगी। बेसिकली ट्रिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मान लो ट्रिक में आपने प्लस याद कर रखा है, दिमाग में ये घूमता रहेगा यार कभी माइनस हो यहाँ पर, क्योंकि प्लस माइनस का साइन चेंज हुआ, क्वेश्चन का खेल खत्म। तो ये सबसे जरूरी बात है। तो इसलिए अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो भाई, सामने वाला चाहे कुछ भी पूछ ले, आप आराम से कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए साधारण ब्याज की इतने परसेंट की दर से 24,000 रुपए 6% की उधार से देता है। शेष धन को वह साधारण ब्याज की एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर 3680 रुपए ब्याज प्राप्त हो। जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी गई है, ये आपसे पूछा है। देखो बहुत सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। टाइम आपको दे रखा है कुछ, वार्षिक दर, तो इसका मतलब टाइम यहाँ पर एक ही साल दे रखा है, टाइम का कोई खेल ही नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट ये देख लेता हूँ भाई, 50,000 में से ये मैंने एक साल के लिए दिया है, ठीक है। 8,000 इंटू आपका एक, और ये हो गया आपका 11/2 और इंटू आपका 100 हो गया, ठीक है भाई। 100 से आपके 2 जीरो कट गए, ये आपका 40 आ गया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कितना ब्याज बन गया, 440 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो 24,000 का 6% की दर से कितना आ जाएगा आपका, 144 और बटे में 100 भी है। तो यहाँ मिल गया आपको 1440 रुपए, ठीक है। 40 40 80 हो गया, 1880 रुपए, इसका मतलब आपको यहाँ पर ब्याज मिल गया, ठीक है। तो बाकी का जो ब्याज मिला है 3600 में से, इसको अगर मैं माइनस करता हूँ, 3680 में से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, जीरो आ गया, जीरो आ गया, 16 में से 8 गया, 8 आ गया, सॉरी 2 में से एक गया, आपका एक आ गया। तो 1800 रुपए का जो आपको ब्याज मिला है मेरे भाई, वो कहाँ पर मिला है, 1800 रुपए का जो आपको ब्याज मिला है, वो बाकी की राशि कितनी रहेगी, 8,000 यहाँ दे दिया आपने, 24,000 आपने यहाँ दे दिए। तो इसका मतलब प्रिंसिपल बचा कितना है, आपका जो प्रिंसिपल था 50,000 रुपए था, 50,000 में से आपने माइनस कर दिए कितने, 8,000 पे, और प्लस आपका 24,000 रुपए ये आपने माइनस कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब पैसे बचे कितने, 18,000 रुपए। तो इसका मतलब प्रिंसिपल 18,000 रुपए है, ब्याज आपको 1800 मिला है, तो रेट कितनी होगी,
डायरेक्ट बोल सकता हूँ 1800 रुपये ब्याज मिला है, किस पे मिला है, 18,000 पे मिला है, और इंटू आपका कितना हो गया, 100 हो गया, जीरो से आपकी जीरो कट गई, इससे आपका ये कट गया, तो 10% आपका क्या आ जाएगी, रेट। तो रेट कितनी आएगी यहाँ से आपका 10%, तो 10% आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, ठीक है, बहुत सिंपल है। बस आप ये देख लो भाई कि एक्स्ट्रा ब्याज कितना है, ये सीधा सीधा पे कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप ओरली भी कर सकते हो, मैंने देख लिया यार इतना ब्याज बचा हुआ है, बाकी प्रिंसिपल इतना बचा हुआ है, तो उस पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाई। ठीक है भाई, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 10%, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, एक कंसेप्ट में यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो बन गया तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं बना तो फिर ये आपका बेस्ट है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो हम मैंने आपको बता ही दिया भाई, ठीक है। यहाँ से 8,000 आ गया, यहाँ से आपका 24,000 आ गया, और ये 18,000 बच गया है, 3 0 3 0 3 0 आ गया, ठीक है भाई। 2 चौका 8 आ गया, 12 दूनी 24 आ गया, दोनों में आपका 18 आ गया, ये नहीं कटेगा, ये प्रिंसिपल का रेशो आ गया, 4 12 और 9 का आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो मिल रहा है आपको 5.5% मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मिल रहा है आपको 6% मिल रहा है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक्स मिलेगा, ये आपका एक्स हो गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स हो गया, और टोटल आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 3680 रुपये का आपको ब्याज मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, 50,000 इंटू आपका, इसको काट दो, डबल जीरो से आपके डबल जीरो कट गए, इस जीरो से आपके जीरो कट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको गड़बड़ करेगा भाई, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, क्योंकि वैल्यूज आपकी थोड़ी सी अटपटी दे रखी है इन्होंने, आप उसी तरीके से कर लो, नहीं तो क्वेश्चन की यहाँ बात बन जानी चाहिए थी, ठीक है। अगर इसको मैं चलो काटता हूँ भाई, काट ही देते हैं, 368 है ना, काट के देख लेते हैं, 50 और 7 पे ले जाता हूँ, तो 50 आ जाएगा, 8 आ गया, 1 आ गया, नहीं जाएगा यार, ठीक है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वही तरीका लगा लो भाई, वही बेस्ट है, ठीक है, उसी तरीके से कर लो, वही बेस्ट है आपका, वो तो इससे भी जाता, बट इसका जो डाटा है ना वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा परेशान करेगा, ठीक है। तो बेसिक से ही चलो, वही बेस्ट है इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गए, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी गई, यदि ब्याज की दर 1% घट जाती, ठीक है, तो नया ब्याज क्या होगा, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। देखिए यार बहुत सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि प्रिंसिपल आपका 2100 रुपये है, टाइम आपका 2 साल है, और अमाउंट आपका कितना हो गया, इतना हो गया, तो यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 252 रुपये का, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ से कितना है, 252 रुपये। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या है, 252 रुपये। इन्होंने बोला है कि मैंने क्या किया है कि 1% जो आपकी रेट है ना वो कम कर दी, समझना क्वेश्चन को, पहले मुझे जो भी रेट मिलती थी, मुझे नहीं पता, इसको दो तरीके हैं, या तो आप पहले निकालो कि आपको रेट कितनी मिलती थी, फिर जो आए उसमें से एक कम करो, ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करो, एक तो वो तरीका, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमने करना है इसको छोटा छोटा तरीका कैसे होगा। अब मैंने क्या बोला था कि या आप जो भी आप करोगे क्वेश्चन में, आप एक्स्ट्रा वैल्यू पे फोकस करो, कह रहा है कि हर साल आपको ब्याज 1% कम मिलेगा, और जो ब्याज मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा वो किस पे मिलता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल पे मिलता है, 1 साल में 1% कम मिलेगा, 2 साल में 2% कम मिलेगा, तो इसने साफ साफ बोल दिया कि अब आपको 2100 रुपये जो आपका प्रिंसिपल है उस पे आपका जो ब्याज है 2% कम हो जाएगा, तो 2100 का डायरेक्ट आपका 1 साल में 1%, 2 साल में 2%, कितने रुपए आपको कम मिलेंगे, 42 रुपये। तो ब्याज कितना मिलेगा आपको कम, 42 रुपये, तो 42 रुपये इसमें से घटा दो, तो कितना हो गया आपका 210 रुपये, इसका मतलब जो आपको ब्याज मिलेगा 210 रुपये मिलेगा, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन है, आपको पुरानी रेट से कोई मतलब ही नहीं है भाई, मुझे पता है रेट कम हो गई, हर साल इतना कम होना है, 2 साल में इतना कम होगा, डायरेक्ट उस प्रिंसिपल पे देख लो ना कितना कम हो जाएगा, तो जो आपको ब्याज मिल रहा था उसमें से घटा दो और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है, ठीक है, यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है, तो बोला है समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, ये आपको बोला है, ठीक है। देखो भाई, अब आपको कोई जरूरत नहीं है पुरानी रेट निकालने की, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, प्रिंसिपल आपका बेसिक 800 रुपये है, 3 साल में साधारण ब्याज इतना है, और यदि 3 वर्ष 3% प्रति वर्ष बढ़ जाती है,
पहले साल 3% बढ़ गया, अगले साल फिर 3% ज्यादा मिलेगा, अगले साल फिर 3% ज्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब आपको जो एक्स्ट्रा मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है 3 इंटू आपका 3, यहाँ से कितना मिलेगा मेरे भाई, 9% आपका ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ कि पहले आपको 800 रुपये जो प्रिंसिपल है उस पर आपको 9% आपका एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कितने रुपए आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, 72 रुपये, 72 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है, इसका मतलब पहले 920 रुपये तो हो गई थी, प्लस में ये कह रहा है यार मैं आपको और ज्यादा दे दूंगा, तो कितना हो गया आपका 992 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 992 रुपये। तो इस तरीके से पहला आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 992 रुपये। तो मैं बात बोल सकता हूँ कि पहले जो आपका अमाउंट था वो कितना था, 920 रुपये था, अब आपको हर साल 3-3% एक्स्ट्रा मिलके टोटल 9% एक्स्ट्रा मिल गया, तो 992 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो आपका 4 और 5। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपका 4 और 5 है। 3 साल के बाद उसी ब्याज दर से मूलधन और इसका आपका 5 और 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितने टाइम जो गैप आपको दे रखा है कितने साल का भाई, 3 ईयर का। तो इसका मतलब यहाँ से जो आपका इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो कितने साल का मिलेगा, आपका 3 साल का मिलेगा। तो इस पे हमें फोकस कर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे हम कर सकते हैं। देखो यार, मान लो कि आपने मुझसे आज 10,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, और आप ये बोल रहे हो कि 10,000 रुपये मैंने आपसे उधार लिए हैं और इस पे 3 साल के बाद 10% की दर से आप मुझे कुछ अमाउंट बता रहे हो। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि 5 साल से उसी दर से आपका इतना हो जाएगा। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, क्या प्रिंसिपल में कोई चेंज आया? क्योंकि जो आपने एक बार पैसा उधार ले लिया था पैसा वही है, तो इसका मतलब रेशियो में जो प्रिंसिपल है उसको सेम रहना चाहिए, जितना वो पहले था अब भी उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल को मैंने छेड़ा ही नहीं। हाँ, अमाउंट मेरा टाइम और रेट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। रेट, अब रेट भी वही है, सेम वैल्यू, सेम क्वेश्चन है, सेम डाटा, रेट भी वही है, टाइम डिफरेंट है। पहले कुछ समय के बाद इतना था, 3 साल के बाद इतना हो गया, इसका मतलब ये गैप 3 साल का है। प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता, तो प्रिंसिपल को सेम बनाओ भाई। तो प्रिंसिपल को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल को सेम बनाने के लिए ये प्रिंसिपल यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इसको 5 से गुना कर दो और इसको 4 से, क्योंकि इनका एलसीएम 20 आएगा। ये आपका 5 से हो गया और ये 4 से हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल पहले कितना था आपका 25 था, ये प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 28 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया आपका 3। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं बात बोल सकता हूँ कि 3 साल में आपको जो ब्याज मिला है 3 रुपये मिला है, तो इंटरेस्ट आपका 1 साल का कितना होगा, इंटरेस्ट आपका 1 साल में कितना होगा, आपका 1 रुपया होगा। ठीक है, किस पे, प्रिंसिपल आपका कितना मान लिया, 20 मान लिया, तो रेट कितनी आ गई, रेट आ जाएगी, एक ब्याज मिला है 1 साल में, 1 बटा आपका 20 हो गया, इंटू आपका 100 हो गया, 20 पंजे आपका 100 हो गया, 5%। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 5%। तो मैं बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, आपका 5%। ठीक है भाई, बस ये चीज याद रखना मेरे भाई, प्रिंसिपल आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक बार जो आपने पैसा उधार ले लिया पैसा अब भी वही है, तो प्रिंसिपल को दोनों जगह सेम बनाना पड़ेगा और उसी को बराबर करने के लिए बराबर किया और यहाँ से जो आपका अमाउंट आ गया ये आपका निकल कर आ। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 वर्ष के लिए 16% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। कभी भी अगर क्वेश्चन में ये बोला गया हो ना कि आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, ठीक है, मान लो कि 3 वैल्यू है, 3 से ज्यादा है, तो प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 3, अगर इनका रेशो आपको निकालना हो तो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 में आपका R1 इंटू आपका T1 रेशो में, 1 में आपका R2 इंटू आपका T2 रेशो में, 1 में आपका R3 और इंटू आपका T3। ठीक है, ये आपका कब होगा,
जब बोला गया हो क्वेश्चन में कि सभी से प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज आपस में बराबर, ये 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है, ठीक है। अगर सिर्फ 2 होंगी तो क्या बनेगा, P1 रेशियो आपका P2 होगा, ये आपका 1 अपॉन में आपका R1 इंटू आपका T1 होगा, ये आपका 1 अपॉन में आपका R2 और इंटू क्या होगा आपका T2 होगा। तो देखो क्रॉस कर जाएगा, तो इसका मतलब P1 अपॉन में जो आपका P2 का रेशियो होगा ये यहाँ चला जाएगा, ये बराबर होगा आपका R2 इंटू आपका T2 और नीचे होगा आपका R1 इंटू आपका T1, ठीक है। प्रिंसिपल का रेशियो अगर सिर्फ 2 वैल्यूज आपको दे रखी हो तो आप डायरेक्ट याद रखना, रेट 2 और टाइम 2 को गुना करके नीचे रेट 1 इंटू आपका टाइम 1 करोगे तो आपके प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। बट ये कब लगेगा, जब आपको ये बोला गया हो कि प्रिंसिपल आपस में बराबर है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर ये बोल दिया जाता है कि अमाउंट बराबर है, अगर अमाउंट बराबर बोल दे चाहे कितनी भी वैल्यूज क्यों ना हो, आपकी 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी क्यों ना हो, उस केस में आपको करना है 1 अपॉन में आपका 100 प्लस में R1 इंटू आपका T1 रेशियो में, क्योंकि आपको पता है अमाउंट में 100 जोड़ते हैं तो ये आपका 100 प्लस आपका R2 और इंटू आपका T2 और यहाँ से रेशियो में, यहाँ से रेशियो में 1 अपॉन में आपका 100 और प्लस आपका एक गुना का ही साइन होता है वैसे R3 इंटू आपका T3, इस तरीके से आपका होगा। ये चीज हमेशा याद रखना। ये कब होगा, जब मिश्रधन बराबर बोला हो, अमाउंट बराबर बोला हो। 2 के केस में P1 अपॉन आपका P2 और ये होगा आपका 1 अपॉन में 100 प्लस में आपका R1 इंटू आपका T1, ये होगा 1 अपॉन में आपका 100 और प्लस आपका R2 इंटू आपका क्या है T2। तो P1 अपॉन में आपका P2 का जो आपका रेशियो आएगा, P1 अपॉन आपका P2 उल्टा हो जाएगा, 100 प्लस आपका R2 और इंटू आपका T2 और नीचे होगा मेरे भाई आपका 100 और प्लस आपका R3 और सॉरी R1 है ना, सॉरी R1 है, यहाँ पर आपका R1 आ जाएगा, ये होगा आपका R1 इंटू आपका R2 सॉरी T2, ठीक है भाई, R1 इंटू आपका T1, इस तरीके से आपका होगा और P1 अपॉन P2 का आपका ये रेशियो आ जाएगा। कब होगा मेरे भाई, जब मिश्रधन बराबर बोला गया हो, अमाउंट बराबर बोला गया हो। आगे क्वेश्चन आएंगे उसको मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है। और अमाउंट का आपको बताइए क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट आपका अमाउंट होता है। तो फॉर्मूले से हम जाएंगे तो भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है मेरे भाई, समझ आ गया होगा। अगर साधारण ब्याज 2 के केस में बोला है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, मतलब उल्टा हो जाएगा। 3 के केस में है तो आपको इस तरीके से लिखना है, 4 हो और आ जाएगा, 5 हो, 6 हो, कितनी भी वैल्यू दे रखे हो इसी तरीके से ये हो जाएगा। बस सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट बोला है तो इनको हमें करना हो, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, कहला कि 12,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में, आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो अगर आपको चीज याद नहीं है तो। मान लो 12,000 रुपए की राशि को आपने 2 भागों में बांटा, इसको एक को P1 मान लो, एक को P2 मान लो, ठीक है। मतलब जो आपका P1 है उस पे पहले भाग का 3 वर्ष का 12% की दर से, परसेंटेज में है जो इस पे ब्याज आ रहा है वो किसके बराबर है, दूसरा भाग P2 इंटू में आपका 9 बटा आपका 2 और इंटू आपका 16%, ये आपस में क्या है बराबर है। परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन कटेगा, 4 ती आपका 12 कटेगा और 4 चौक आपका 16 कटेगा, ठीक है। 3 ती आपका 9 कटेगा, ये आपका 9 कट गया, 2 दूनी आपका 4 आ गया। तो यहाँ से P1 अपॉन P2 का जो आपका रेशियो आ गया 2 रेशियो आपका क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया आपका 2 रेशियो आपका 1, ठीक है। तो 2 और 1 का आपका रेशियो आ गया। कह रहा है कि ये बताओ पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है, तो 2 रेशियो आपका 1 आ गया। और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ भाई यही दिया हुआ आपका 2 रेशियो 1। ऐसे कर लो, क्योंकि आप नॉर्मल तो ये तो कर ही सकते हो यार, फॉर्मूला याद नहीं है तो इतना तो हम सीधा सीधा लिख ही सकते हैं। नहीं तो P1 अपॉन आपका P2, अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पर टाइम 2 आपका 9/2 हो गया और रेट 2 आपकी 16 हो गई। नीचे लिख लो आपका ये 3 हो गया और ये आपका कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, वही काटना है आपको, फॉर्मूला याद, 4 चौक 16 हो गया, 4 ती 12 आ गया, ठीक है भाई। यहाँ से 3 ती आपका 9 आ गया, कट गया, 2 दूनी आपका 4 आ गया, ठीक है। तो P1 अपॉन आपका P2 क्या बचा, सीधा सीधा आपका 2/1 बच गया। तो 2/1 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लो या डायरेक्ट ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है, रेशियो प्रपोर्शन मैंने आपको बताया कि जब भी 2 या 3 रेशियो आपस में बराबर होती हैं तो उसको एक कांस्टेंट के बराबर मान लिया जाता है और तीनों के बराबर होती है। कंसेप्ट वही लगता है, बट अपने पास इतना टाइम नहीं है,
पेपर में बैठ के सबको बराबर करें, तो इसलिए डायरेक्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि एक्स वाई जेड तीन राशियां इस प्रकार हैं, एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज दर पर वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है। जो वाई है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, तीन राशियां इस प्रकार हैं कि एक ही अवधि के लिए, टाइम सबका बराबर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक जैसी साधारण ब्याज पर टाइम और रेट आपस में क्या है, बराबर है, तो हमें लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोला गया है कि जो y है वो x के साधारण ब्याज के बराबर है और जो z है वो y के साधारण ब्याज के बराबर, y x का साधारण ब्याज, तो y जो है वो x का, मान लो कि उसको क्या मान लेते हैं, ये आपका रेट है ना, रेट आपकी ये मान लिया और आपका t मान लिया। ठीक है, और अपॉन आपका कितना आ गया, 100 आ गया। y जो है x के साधारण ब्याज के बराबर है और z y के साधारण ब्याज के बराबर, ये आपका z है y का, y इंटू रेट इंटू आपका टाइम और नीचे आपका 100, ये सब आपस में ये इस तरीके से इसने बोल रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि ऐसे ऐसे आपका है। अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना, इस 100 से आपका 100 कट गया, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, इसको आप डिवाइड कर दो एक दूसरे, यहाँ पर देखो एक दूसरे से क्या कर दो, इसको भाग कर दो। जैसे मैं इसको भाग करूंगा, y अपॉन आपका z बराबर आ जाएगा आपका x अपॉन आपका y, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, y का स्केयर आपका किसके बराबर आ गया, x z के बराबर आ गया, y का स्केयर किसके बराबर आ गया, एक्स जेड, ये आपका जेड एक्स आ गया, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इसमें यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो कि y की वैल्यू ये आ गई, इस y की जगह पे ये पूरा पुट कर दो तो भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो भी आपका हो जाएगा, और मेरे हिसाब से एक दूसरे से डिवाइड करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दो गुनी हो जाएगी, ये आपसे पूछ। देखिए भाई, बहुत सिंपल सी बात है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको टाइम निकालना हो तो फॉर्मूला किसके बराबर होता है, डायरेक्ट होता है आपका, ठीक है, कि जितने गुना होती है n माइनस आपका 1 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इंटू 100 कर देते हैं, और यहाँ पर इसको 12 भी कर देते हैं, ये आपका जैसे 12 आ गया। एक तो ये तरीका होता है, बट इसको आप डायरेक्ट करो, क्या बोला है, जैसे दो गुना बोला है ना, अब मान लो कि प्रिंसिपल आपका 100 है, अमाउंट आपका कितना हो गया, 200 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 100। ठीक है भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 हो गया। ठीक है, रेट आपकी यहाँ से कितनी आ गई, आपने बोला है 12% है, आपसे पूछ रहा है टाइम क्या होगा, हो गया ना भाई, टाइम निकालना है, क्या निकलेगा, टाइम बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू आपका 100, नीचे आपका प्रिंसिपल और इंटू क्या होगी, आपकी रेट हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, रेट, रेट आपकी 12 है, काट दो भाई इससे, ये आपका 100/12 आ गया, आपको पता है 1/12 8 से ही 1/3 इसके बराबर होता है, और इसको फिर 12 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा आपका 8 साल 4 महीने, 8 ईयर 4 मंथ्स, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, 8 ईयर 4 मंथ्स, और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है सी दिया हुआ है भाई, और सी ही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है मेरे भाई, आप अपनी मर्जी से प्रिंसिपल मानो, उसका डबल करो, प्रिंसिपल और अमाउंट का डबल जो आपने कर रखा है, प्रिंसिपल का डबल अमाउंट है, उनका अंतर लो, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये आपका इतना आ गया, टाइम आपका इतना आ गया, 8 से 1/3 ईयर आया था, 1/3 ईयर को मंथ में चेंज कर दो, एक साल में 12 महीने होते, 12 से गुणा कर दिया, 8 ईयर 4 मंथ्स आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, 8 ईयर्स और 4 मंथ आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नहीं तो जब भी आपको बोला जाता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये फॉर्मूला रटना चाहो तो रट लो, अगर फॉर्मूला रटना चाहो तो रट लो। एन क्या है, जितने गुना हुआ है, एन है नंबर ऑफ टाइम्स, जितने गुना हो गया तो टाइम आपका किसके बराबर होगा, n-1 डिवाइड बाई 12 और इंटू आपका 100, जैसे 2 गुना है, 2 में से गया आपका 1, 1/12 इंटू 100 मतलब वही 100/12, अपना भी यहाँ से 100/12 ही आया था। तो ये कंसेप्ट आप लगा सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आप इसको 12 मत लिखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेटिंग, मेरे हिसाब से आपको ये तरीका फॉलो करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में समय का 41/40 हो जाती, 41/40 हो जाती समय का अपने आप का, तो हो जाती है,
हो जाने का मतलब क्या है, अपने आप का मतलब वो राशि खुद प्रिंसिपल हो गया, उसका हो जाती है 41 हो गई, कितना आ गया ब्याज, एक ब्याज आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर प्रिंसिपल आपका 40 है तो अमाउंट आपका कितना हो जाता है, 41 हो जाता है। तो यहाँ से आपका जो इंटरेस्ट आया वो कितना हो गया, एक हो गया। यहाँ से आपका इंटरेस्ट हो गया कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है। और 1/4 साल में टाइम आपका कितना है, 1/4 ईयर है, ये आपका इतना आ गया। तो वार्षिक दर कितनी है, जो आपकी रेट है, रेट आपकी आ जाएगी यहाँ से 40, एक एक का आपको ब्याज मिला है, ये सिंपल इंटरेस्ट इंटू आपका 100, नीचे क्या होगा आपका प्रिंसिपल होगा और आपका टाइम 1/4 हो गया, 4 से आपका ये कट गया, 10 पे 0 से आपकी 0 कट गई। रेट आपकी किसके बराबर होगी, 10% के बराबर। तो 10% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10% होगा भाई आपके क्वेश्चन का आंसर, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, और सिंपल है, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। यही दिया हुआ है 10% ही, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाती है, कितने समय में अपने से 5 गुना हो जाए। देखिए कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला लगा। एक फॉर्मूला ऐसे निकलेगा, आवाज आ रही है भाई, n1 माइनस आपका 1, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। n होता है नंबर ऑफ टाइम्स, n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टाइम्स, अपने आप का इतने को। अगर रेट निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा देना, अगर टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला बनेगा कैसे वो याद रखना, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करना है और एक दूसरे से डिवाइड कर देना। जैसे ही डिवाइड करूंगा 100 से 100 कट जाए, रेट परसेंट से आपका जो है ये इस तरफ चली जाएगी, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये रेट 1 है वो रेट 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा, और जैसे ये 2 बार लगेगा और एक दूसरे से डिवाइड होगा तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो n1 आपका पहली बार जो नंबर ऑफ टाइम्स है, n2 जो आपका दूसरी बार नंबर ऑफ टाइम्स है। रेट निकालनी है ये लग जाएगा, टाइम निकालना है ये लग जाएगा, तो डायरेक्ट आपको ये फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे बोला है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 साल में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, तो आपको क्या लिखना है, 3 गुना ना, 3 माइनस आपका 1, और कितने टाइम में, 15 साल में। तो कितने समय में अपने आप का 5 गुना होगी, मतलब 5 माइनस आपका 1, ये आपका T2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2 और बटे आपका 4 और बराबर आपका 15 और बटे आपका T2 हो जाएगा, 2 दूनी आपका 4 आ गया, 15 दूनी आपका 30 आ गया, तो T2 कितना हो जाएगा आपका 30 ईयर। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 30 ईयर्स। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए, ठीक है। तो 30 साल आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं भाई, 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अगर आपको यहाँ पर रेट निकालनी है तो रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेट परसेंट है आपका n माइनस आपका 1, और नीचे क्या होगा आपका टाइम होगा, और इनटू आपको क्या करना है, शो करना है। तो ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट लग जाएगा, नहीं तो जो मैंने आपको बताया था वो कर देना। 1/, आपका कितना हो गई, 12 हो गई, वही रेट आपकी कितनी आएगी, 1/12 आपका 8 से 1/3% ही होती है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहते तो अब दुगनी हो गई है तो इसका मतलब अमाउंट आपका 200 बन जाएगा, अगर प्रिंसिपल आपका 100 है तो इनका जो आपका अंतर होगा वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, कितने का अंतर, 100 का। और अगर मुझे क्या निकालनी है, रेट निकालनी, तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू आपका 100, नीचे आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, और इंटू में आपका क्या होगा, टाइम होगा। टाइम आपका ये हो गया, देखो ये कट जाता है बराबर होने की वजह से, इसलिए डायरेक्ट कर देते हैं। तो रेट आ गई आपकी यहाँ से 8 से, ये आपका 1/3%। तो ये आपका आंसर आ जाए, जैसे मन करे वैसे कर लेना भाई, कि जैसे मन करे वैसे कर लेना, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। समझ लेना भाई, फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहते मत करो। देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन। बोला गया है
उन न्यूनतम वर्षों की उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपये पर 6 से 2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपए की यथायथ पूरी संख्या होगी। मतलब कि जो रुपए हैं वो आपके फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, ये बोलना चाहता है ये। ठीक है, ठीक है भाई, रुपए आपके एग्जैक्ट वैल्यू में आने चाहिए, वो पैसों में नहीं आनी चाहिए, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, मतलब इस टाइप से बोल। तो टाइम की मिनिमम क्या होगी ये आपसे पूछना। देखो भाई, प्रिंसिपल आपका कितना है, 2600। ठीक है, टाइम आपको निकालना है, रेट आपकी कितनी है, 6 सही 2 बटा आपका 3%। ठीक है, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो कैसे निकलेगा, 2600 इंटू आपका 20 और बटा आपका 3 और इंटू आपका 100 और इंटू हो जाएगा टाइम, जो भी है आपका टाइम क्या है आपका टी। ठीक है, तो देखो यार, ये कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो बेसिकली आपका पैसों में नहीं आना चाहिए, वो आपका डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ये आपको बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए तरीका एक ही है भाई कि टाइम की एक ऐसी वैल्यू हमें लेनी होगी जिससे ऊपर नीचे जो डाटा है वो एग्जैक्ट कट जाए, मतलब ऐसी वैल्यू ना हो टाइम की कि जिसको कटने से मतलब ऊपर नीचे या नीचे कुछ बचता हो। नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, अगर नीचे कुछ बचेगा मतलब वो ऊपर वालों को नहीं काट पा रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू डेसिमल में जानी 100%। ठीक है, तो नीचे एक ऐसी वैल्यू टी की एक ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए कि नीचे कुछ ना बचे। और जैसे ही मैंने इसको देखा ध्यान से, तो ये जो 3 है ना, तो ये 20 को काट सकता है ना ये 2600 को काट सकता है। हाँ, इतना मेरे पास आ गया, ये आ गया, इतना कट गया और कुछ नहीं कटेगा। इसका मतलब अगर आप इस 3 को काटना चाहते हो तो मिनिमम इस टाइम को आपको 3 रखना पड़ेगा ताकि ये ऐसे कटे और ऊपर आपका कितना आ जाए, 520 रुपये आ जाए। ठीक है, तो हाँ, तो इसका मतलब आपका क्या है कि मिनिमम टाइम को 3 साल होना पड़ेगा, मिनिमम इसको 3 ईयर होना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी। नहीं तो क्वेश्चन का आंसर किस में जाएगा, पैसों में, डेसिमल में जाएगा, जो कि क्वेश्चन की कंडीशन है कि डेसिमल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपर। नेक्स्ट, कह रहा है कि 1750 रुपए की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर हो, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या है, ये आपसे पूछा गया है। टाइम मेंशन नहीं किया गया है क्या। टाइम को एक मान लेते हैं भाई। ठीक है, देखो भाई, इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल 1 का 8% और प्रिंसिपल 2 का जो आपका क्या है 6% है, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या आ सकता है, यहाँ से हमारे प्रिंसिपल का रेशो आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल P1 है और प्रिंसिपल आपका P2 है, पूरे पैसे को 2 हिस्सों में बांटो, 2 आपका 6 आ जाएगा, 2 चौक आपका 8 आ जाएगा, तो P1 अपॉन में जो आपका P2 होगा ये आपका कितना आएगा, 3 बटा आपका 4 आएगा। ठीक है, तो टोटल प्रिंसिपल आपका 7 आ गया, 7 की वैल्यू 1750 आ गई, एक की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 पंजे आपका 35, 250। ठीक है, इसका मतलब P1 आपका कितना है, 750 है, इसका मतलब P2 आपका कितना है, 1000। तो ये कितना है आपका, 1000 है, तो ये आपका P1 और P2 आ गया। ठीक है, ये हो गया, सिंपल बात है। अब कह रहा है कि प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना है, तो ब्याज कितना आएगा भाई, पहले भाग पे निकाल दो या दूसरे पे निकाल दो, उतना ही आएगा भाई। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से करना चाहता हूँ 750 पे आपका 8% की दर से ब्याज कितना होगा, 25 चौके आपका 100 हो जाएगा, 25 थी आपका 75 हो गया, और 4 दूनी आपका 8 आ गया, तो 30 दूनी आपका 60 हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, 60 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका, 60 रुपये आ गया। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये है सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना, बोला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर है टाइम, अगर सेम है तो डायरेक्ट P1 का 8% और P2 का 6%। याद रखना, अगर दोनों के साथ परसेंटेज का साइन है तो आपको मेरे भाई 100 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन वैसे ही कटना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो इन्होंने क्या दिया है,
यही दिया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 1500 रुपये की राशि, 1500 रुपये की कोई धनराशि दो भागों में इस प्रकार उधार दी गई कि एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है। तो कर देते हैं ना भाई बराबर। मान लो प्रिंसिपल दो है, एक P1 और एक आपका P2 और दोनों का जोड़ आपका 1500 है। तो इसका मतलब P1 इंटू में आपका 10 और इंटू में जो आपका 5 है, परसेंटेज का साइन दोनों में आएगा, जरूरत नहीं है लिखने की। ये आपका P2 है, इंटू में आपका 12.5 और इंटू आपका 4, ये सब आपस में बराबर है। ठीक है, तो 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 5 5 आपका 25 आ गया, 25 चौके 100 आपका 10 आ गया। तो इसका मतलब P1 अपॉन आपका जो P2 है ये भी आपका 10 आएगा और ये भी आपका 10 आएगा। तो 1:2 आपका 1 आ गया। तो इसका मतलब P1 और P2 आपस में बराबर है। कह रहा है कि 12.5% पर उधार दी गई राशि क्या है, दोनों ही बराबर है भाई। तो P1 भी आपका और P2 दोनों आपस में बराबर आ गए। तो इसका मतलब कोई भी पैसा हो आपका, दोनों ही बराबर है, 750 रुपये हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 750 रुपये। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ गया, जब प्रिंसिपल का रेशियो आपस में बराबर आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन हल्का है, हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 7,930 रुपये की राशि 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती हैं और ए बी और सी को 2 3 और 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था। इफ द अमाउंट ऑफ ऑल द थ्री, क्या बोला है, इफ द अमाउंट ऑफ ऑल द थ्री इक्वल आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन। इसने बोला है कि उन्होंने, अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन होता है। ठीक है, अगर जो प्रिंसिपल होगा इंग्लिश में प्रिंसिपल होगा, हिंदी में राशि लिखा होगा। अगर अमाउंट होगा इंग्लिश में अमाउंट होगा, हिंदी में मिश्र धन लिखा होगा। तो ये आप याद रखें। ठीक है, इन्होंने गलत लिखा हुआ है कि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर होगी। ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर राशि नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में जरूर देख लेना भाई यहाँ पर लिखा क्या है, क्योंकि इंग्लिश ही आपको बताएगी कि क्या लिखा। बेसिकली अमाउंट बराबर बोला है, अभी थोड़ी देर पहले बोला था। अगर अमाउंट बराबर दे रखा हो तो कैसे क्वेश्चन करते हैं, वो डायरेक्ट कंसेप्ट आप यहाँ पर लगा लेना। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट कंसेप्ट यहाँ पर लगाता हूँ तो इसमें थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा लिख दूं, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है और ये आपका P3 है। मैंने क्या बोला था, अमाउंट का अगर बोला है तो क्या होगा, 100 प्लस आपका R1 और आपका यहाँ से आपका T1 रेशो में, ये होगा आपका यहाँ से 100 और प्लस आपका R2 और इंटू आपका T2 और यहाँ से आपका रेशो में 1 अपॉन में आपका 100 और प्लस आपका R3 और इंटू आपका क्या है T3, ये आपका होगा। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ लेता हूँ तो साफ साफ मुझे बताना नीचे यहाँ पर कितना आएगा। 100 तो आना ही है, 2 साल और 5%, तो 100 प्लस 10 आपका 110 आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, और 100 और 3 पंजे आपका 15, 115 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका 100 प्लस में 4 पंजे आपका 20, 120 आ गया। ये हो गया आपका यहाँ से। इसको मैं 22 पे काट सकता हूँ, इसको मैं 23 पे काट सकता हूँ और इसको मैं यहाँ से काट सकता हूँ 24 पे। ठीक है, 22 23 24, इनका जो आपका एलसीएम आएगा ना वो कितना आ जाएगा आपका, 6072 आएगा। तो इन सबको 6072 से गुना करो। इसको भी मैंने आपको रेशियो में बताया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, इन सबका एलसीएम लेके ऊपर हमें इसको करना होता है। तो ये आपका यहाँ से 276 पे जाएगा और ये आपका 264 पे जाएगा और ये आपका 253 पे जाएगा। ठीक है, तो ये इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, आपका इतना आ गया। और जो टोटल आएगा ये आपका 793 आ जाएगा। क्या आएगा टोटल आपका, 793। ठीक है, तो अब मुझे पता लग गया भाई कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल आएगा उनका रेशियो आपका इतना आएगा और टोटल कितना है आपका इतना है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 7930 दे रखी है, इसका कितने गुना है आपका 10 गुना है। तो ए कितने रुपए का ऋण लिया था ये आपसे पूछा है, ए आपका ये था, इंटू आपका 10 कर दो और ये आ जाएगा आपका 2760 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 2760 रुपये। तो इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है मेरे भाई, इन्होंने दिया था इसका आंसर बी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2760 रुपये। तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान से कर सकते हो। ठीक है भाई।
तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना, अगर अमाउंट बराबर बोल दिया गया हो तो यही कंसेप्ट लगाना है, और सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया गया हो तो 100 को हटा देना, बाकी 1/R1 T1 ये वाला तो आपका बाकी सेम ही रहेगा, अगर बोला गया है कि तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर। ठीक है, चलिए चलिए भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राशि साधारण ब्याज से 5 साल में 520 होगी और 7 साल में 568 रुपए होगी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए भाई, ये आपका जो पैसा है 5 साल में कितना हो गया, 520 रुपए हो गया, और ये पैसा जो है आपका 7 साल में आपका कितना हो गया, 568 रुपए हो गया, ये हो गया भाई। ठीक है, तो कितना ब्याज मिलेगा आपको यहाँ से, 48 रुपये। देखो एक सिंपल सी बात समझना, कह रहा है कि कोई पैसा 5 साल में 520 रुपये हो जाता है और 7 साल में 568 रुपये हो जाता है, मतलब 2 साल में इनके बीच में जो डिफरेंस आया वो क्यों आया है, वो 2 साल में डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर आपको साधारण ब्याज मिला होगा, तो 2 साल का साधारण ब्याज 48 रुपये आ गया। अब आपको मैंने बता रखा है मेरे भाई कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, जितना पहले साल का होगा उतना दूसरे का, उतना तीसरे का, उतना चौथे का, चाहे 50वां साल हो 100वां साल, सिंपल इंटरेस्ट आपका हमेशा बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हो गया। अब यहाँ से क्या होगा क्या आपको ये बात समझ आ गई कि 2 साल का, यहाँ से मुझे एक बात बताओ, 2 ईयर का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने रुपए है आपका, 48 रुपए है, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपका, 24 रुपए होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, ये आ गया। अब एक बात सोचो, मेरे पास 5 साल का ये क्या है आपका अमाउंट दे रखा है, 5 साल बाद इतना आपका अमाउंट है, अगर मैं अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करता हूं तो क्या मेरे पास प्रिंसिपल आएगा, तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो जो प्रिंसिपल होगा 520 में से मुझे माइनस करना होगा कितना, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का 24 है, हर साल बराबर होता है, 5 साल में इतना हो गया, तो 520 और माइनस आपका 120 आ गया और बराबर आ गया 400 रुपये। ठीक है, तो 400 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है भाई, बस ये चीज याद रखना भाई, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट कितने भी साल क्यों ना हो हमेशा बराबर होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ओरिजिनल जो प्रिंसिपल होता है या बेसिक जो प्रिंसिपल होता है हमेशा उस पे लगता है, उसमें ब्याज, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ के अमाउंट पे कभी भी आपको ब्याज नहीं मिलता, ये खास बात होती है साधारण ब्याज की, इसलिए आज के टाइम में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आज जितने भी लोन आपके चलते हैं, जितने भी बैंक में लोन है, जितने भी टाइप के, होम लोन, कार लोन, स्कूटर लोन, ट्रैक्टर लोन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जितने भी लोन है भाई, ठीक है, वो सारे किस पे चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया यही बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बोला कि यदि रहीम कार्मिक 3 वर्षों के प्रारंभ में समान राशि x रुपए एक बैंक में जमा करता है, तो बैंक उसे 5% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज देता है, यदि तीसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में कितनी राशि होगी ये आपको बताना है, कि बैंक में कितना अमाउंट होगा ये आपको बताना है। ये अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करोगे, बेसिक से जाओगे तो क्वेश्चन लेंथी होगा, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए इससे छोटा तरीका आपको नहीं हो। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकेंड ईयर है, और ये आपका क्या है, थर्ड ईयर है, यही होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और आपका थर्ड ईयर। कह रहा है कि 3 वर्षों के आरंभ में वो x रुपए बैंक में जमा करता है, पहले साल इसने x रुपए बैंक में जमा किए, ये अगले साल भी जाएंगे मेरे भाई, और फिर इसने इसमें x रुपए और जोड़, ठीक है, फिर ये पैसा अगले साल भी जाएगा, ये पैसा भी अगले साल ऐड होगा, और इसने फिर इसके शुरुआत में x रुपए जोड़, ठीक है, इसका मतलब टोटल इस पे आपको ब्याज मिला, 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 और इस पे आपको ब्याज मिला, यही मतलब है इसका। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं तो मेरा प्रिंसिपल कितना हुआ, सबसे पहली बात जो मेरा प्रिंसिपल यहां से होगा, बेसिकली इन्होंने इसी कंसेप्ट से एसएससी ने जो इसका आंसर दे रखा है ये दे रखा है, एसएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है, ठीक है,
तो अब क्या होगा, प्रिंसिपल मैंने पहले साल में x रुपए जमा किए, अगले साल फिर मैंने x रुपए जमा किए, अगले साल फिर मैंने x रुपए जमा किए, तो टोटल मैंने कितने पैसे जमा किए, 3x। तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, 3x हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट कितना बनेगा, पे भी ब्याज है, इस पे इस पे इस पे इस पे सब पे ब्याज, कितना हो गया टोटल आपका 6x। इस 6x पे आपको 5% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस में आपका 30x और बटे आपका 100, ये एलसीएम ले लो, 300, 330 बटे आपका x आ गया, 330x और बटे आपका 100 आ गया, जीरो से जीरो काट दो तो आंसर आएगा आपका लगभग में 3 पॉइंट आपका 3x। और एक ही वैल्यू ऐसी है जिसको डिवाइड करके, इसको इससे डिवाइड करके जो आपका आंसर आ रहा है 3 पॉइंट आपका 35x आ रहा है। तो इसका मतलब अगर इसको मैं लेता हूँ 3 पॉइंट आपका 3x, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, और यही इन्होंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ। ठीक है, क्योंकि जो आपको ब्याज मिलेगा इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे, क्योंकि ये जो पैसा है इस पैसे पे आपको 3 साल ब्याज मिलेगा, इस पैसे पे आपको 2 साल ब्याज मिलेगा, और इस पे सिर्फ आपको 1 साल ब्याज मिलेगा। तो आप इन सबको जोड़ के भी निकाल सकते, इस पे 3 साल निकालोगे, इस पे 2 साल निकालोगे, इस पे 1 साल निकालोगे, इससे बढ़िया इन सबको जोड़ दो और एक बारी का ब्याज निकाल दो। तो वो मैंने जोड़ दिया सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से, और आपका जो अमाउंट है आपका इतना हो जाएगा, और ये जोड़ के आपका इतना आ गया, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इससे छोटा मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सोल्यूशन हो सकता। ठीक है, इस सोल्यूशन के साथ आपको जाना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की प्रभावी दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक के नामांकित दर से मेल खाती है। ये क्वेश्चन बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट में नहीं आना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में आना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ही आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट पे आपको ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन को हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है बेसिकली 12 महीने की जो रेट है वो आपकी कितनी है, 6% है। ठीक है, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी, 12 महीने की 6% है, तो 6 महीने की 3% हो जाएगी, 3% ये हो गया और 3% आपका ये हो गया। ठीक है, पहली बार आपको 3% मिला, दूसरी बार आपको 3% मिला, प्लस में आपको पता है ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो दूसरे साल में इस 3 का भी 3% आपको ब्याज मिलेगा, तो कितना हो गया 6 और प्लस आपका 0.9%। तो इतना परसेंट आपका जो होगा इंटरेस्ट बेसिकली आपका क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में जाना चाहिए, यहाँ इसको नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपको ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक सावधि खाते में जमा कराए, ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा, ये आपको बता। बोला है कि 2 साल के बाद वो जो पैसा उसको ब्याज के रूप में मिला है वो उसको प्रिंसिपल में जोड़ देता। ठीक है, तो 4 साल के बाद उसका ब्याज क्या होगा ये आपसे पूछे। देखिए बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल आपका कितना है 15,600। ठीक है, टाइम आपका कितना है यहाँ से 2 साल, क्योंकि 2 साल के बाद आप इसमें जोड़ रहे हो। ठीक है, रेट आपकी कितनी है 10%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ से कितना होगा 15,600 होगा, आपके 2 साल हो गए और रेट आपकी 10% होगी, तो कितना आपका यहाँ पर हो गया ये आपको निकालना है, 0 हो गया। ठीक है, 2×6 = 12 हो गया, 2×5 = 10 और एक आपका 11 हो गया, 2 और एक आपका 3 आ गया, और ये आपका 0 आ गया। तो 2 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट इतना मिल गया। तो आपका अब जो प्रिंसिपल बनेगा वो 15,600 तो आपका पहले था, 3,120 अब आपका हो गया, ये आपका 0 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 18,720 रुपए अब आपके लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, अब अगले जो 2 साल है वो जो आपको ब्याज मिलेगा इस पैसे पे मिलेगा। ये कह रहा है मुझे ये बताओ 4 साल के बाद मेरा ब्याज कितना है, तो अब जो मेरा आपका ब्याज होगा वो किस पे निकलेगा, इस पे निकलेगा, 18,720 का 10% अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना होगा, 0 से 0 काट दो, 1872 रुपये। तो इसका मतलब अब जो आपको ब्याज मिलेगा वो 1872 मिलेगा। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जा सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, समझ आ गया होगा भाई, बहुत साधारण है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए 1,000 रुपए की धनराशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किया गया, प्रत्येक 10 साल बाद ब्याज को
मूलधन में सम्मिलित कर दिया जाता है तो 2000 का जो मिश्रधन है वो आपको प्राप्त करना है। बोला गया है कि बताइए आपको कितना टाइम लगेगा ये आपको यहाँ से निकालना। ठीक है भाई, सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, और इजीली इसको किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, इसको अगली क्लास में इसको हम कैरी या कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई मैं फिर आपको लास्ट में बोल रहा हूँ, कंटिन्यू चीज़ों को आपको करना है, आपको पढ़ना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि मैं डेली आगे आपको पढ़ा दिया, आपने जो मैंने कराया वो कर लिया, उससे आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, जो कोई ऐसा टीचर नहीं है इसको ये पता हो कि पेपर में क्या आएगा। सब एक्सपेक्टेड कराते हैं, सब ऐसे बोलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, ऐसा कोई नहीं बोलता कि यही क्वेश्चन आएगा। हालांकि मैथ में चांसेस होते हैं कि आपकी जो गैस होते हैं वो सही जाते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा टाइप नहीं होते। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में एक आधी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया जाता है क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, बट क्वेश्चन उसी टाइप के चलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा हूँ जुड़े रहो, चीज़ें करते रहो, कोई डाउट आता है पूछते रहो, मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। 1 घंटे का पेपर है तो डेली 2 मॉक टेस्ट लगाओ, 2 घंटे का तो डेली 1 तो लगाओ। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। इस क्वेश्चन को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।